जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी अपर्णा जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। एक्चुअली मुझे अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करनी है। प्लीज गो अहेड। ओके, तो बात ऐसी हुई थी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। आई वाज हम्म 19। तो उस टाइम तो जस्ट इंटरनेट तब स्टार्ट हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 के आसपास। ठीक है। ओके। तो जस्ट इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, सब लोग हम लोग मतलब नहीं जानते हुए भी लोगों से बात करते थे मैसेंजर में, याहू में। तो ऐसे ही मुझे एक लड़का मिला था। ठीक है। हम्म तो बेसिकली उसने एक हिंदू नेम ही लिया था एंड काफी मुझसे अच्छे से बात किया था। तो तब का जो टाइम था थोड़ा डिफरेंट था। आज तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तब हम लोग इतना नहीं थे उस टाइम पे। हम्म तो बात कंटिन्यू होते 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 हम लोग वीडियो कॉल्स भी किए थे। करते करते काफी क्लोज फ्रेंडशिप एंड देन इट वाज, मतलब लग रहा था कि वी मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ। ऐसा फील हो रहा था, वो कॉलेज टाइम जैसा था। तो हम्म मैंने कभी उसे फिजिकली मिला नहीं था। तो वो एक बार हम्म बोला था कि मेरे से मिलेगा आके, तो मिला भी आके। एवरीथिंग मतलब जो था वही। हम लोग मतलब एक दो रेस्टोरेंट में डिनर्स पे गए थे, बस उतना ही। तो हम्म उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ डाउट होने लगा कि जब भी मैं बात करती थी तो मतलब कुछ अजान का आवाज सुनाई देता था, या मतलब वो नहीं चाह के भी, मतलब जैसे हम लोग हिंदू घर में माँ को माँ ही बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, आप लोग जैसे हम्म। अम्मी बुलाते हैं, तो वो वैसे बुलाने लगा। मुझे ना कुछ डाउट होने लगा उस टाइम पे कि कुछ तो आपको गड़बड़। अम्मी बुलाता था? नहीं, अपनी माँ को बुला रहा था जब मैं अच्छा, कॉल पे अपनी थी। माँ को। ओके। हाँ, तो वो मुझे सुनाई देता था। तो हम्म। तब ना मुझे थोड़ा होता है ना तब कि आप हेविली इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में। 2 ढाई साल हो तो चुके हैं। पहले आपको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है? नहीं 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 नहीं, ओके। नाम भी अलग था, हम्म। हिंदू नाम था। ठीक है। ओके। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, तब देखिए इतना तो अवेयरनेस था नहीं। मैंने उसका ईमेल थोड़ा सा, वो मतलब एक कर सकते हो कि वो ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने थोड़ा उसको बैक ट्रेस किया था, उसका आईपी वगैरह लेके। तो हम्म मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा कि नहीं भाई, ये तो लोकेशन भी मुझे अलग बोल रहा है। और एक दिन मैंने क्या किया कि एक बार मतलब मैंने कन्फ्रंट ही किया कि तुम मुझे सच बताओ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तुमसे आके कभी तुम्हारे शहर में मिली नहीं हूँ। हम्म तो तो वो मतलब थोड़ा सा ये डिफेंसिव हो गया कि नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये वो करके। तो उसके बाद मुझे एक और इंसान का पता चला, फीमेल ही थी, जिससे वो उस टाइम भी बात कर रहा था, बट नथिंग, मतलब वैसा कुछ नहीं था, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी था। तो वो लड़की के साथ मैं कांटेक्ट की। तो बताया, वो बताई कि नहीं, इसका नाम एक मुस्लिम नाम उसने मुझे बताया। तो मुझे इतना मतलब शौक लगा उस टाइम, आप नहीं कह सकते हो। मतलब 3 साल हो गया था तब। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि तुम मुझे सच बताओगे या मैं मतलब कुछ स्टेप्स लूं। तो हम्म। तब वो मेरे को अपना सही नाम बताया। तो लेकिन आप अभी तक तो फिजिकल मीट किए ही नहीं थे ना? थे, क्या उसके पहले फिजिकल आया मीटिंग? था, वो मुझसे मिलने मेरे शहर में आया था। अच्छा, शहर मतलब वो अलग स्टेट में रहते अलग, हुए हाँ, चीज आपसे भी अलग। मिलने के लिए आया? हम्म। हाँ, आया ओके। था। हम्म। तो मतलब मुझे उस आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो एक मुस्लिम है। और मैं ओ। कंफर्म थी। मैं 80-85% ना, मुझे तब तक बहुत डाउट होने, क्योंकि आप जिससे कंटिन्यूअसली दिन में 5-6 घंटा बात कर रहे हो ओवर द हाँ। टाइम, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है जो मिलता नहीं है। राइट। हाँ। एंड मतलब मेनली मेरी एज भी बहुत कम थी, मेच्योरिटी भी कम थी। गलती तो मुझसे हुई है, मैं अपना वो मानती हूँ, लेकिन हम्म आई गॉट चीटेड, लाइक आइडेंटिटी चीट इन हम्म अ वेरी बैड वे। और
सबसे बुरी बात मेरी मतलब वो मेरी गलती है, मैं समझती हूँ। मैं उसको फॉरगिव की, जो मुझे नहीं करना हम्म। चाहिए था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं फॉरगिव की उसको एंड मैं सोची कि चलो क्या है, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, वो हमारी तब सेक्युलर मेंटालिटी तब किक इन कर जाती है ना कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा साथ में। बट आई वाज वेरी रॉन्ग। तो हम्म। ऐसे करके अनदर 5-6 इयर्स हो गया, मैं जॉब करने लगी। धीरे धीरे ना चीजें साहिल भाई बहुत बिटर होने लगी। मतलब तब वो मुझे इस्लाम के ऊपर ना थोड़ा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया कि नहीं, लेकिन आपको जब मालूम पड़ा उसके बाद भी आपने रिलेशनशिप को वही तो कंटिन्यू मेरी, किया? आई वाज लाइक 22, मुझे हम्म। मैच्योरिटी नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब ओके। 2010-11 की मैं बात कर रही हूँ, तब ऐसा सिचुएशन नहीं था जितना हम्म। अवेयरनेस आज के दिन में है। तब मैं ओके, बहुत फिर क्या ब्लाइंडली हुआ? ट्रस्ट, मैं सोची कि गलती हुई है, चलो माफ कर देते हैं। मैंने ये सोचा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ नहीं करना चाहिए था। तो फिर फिर वो उसके बाद? कंटिन्यू किया, तो मैं मुझे वो बोला कि ठीक है, मेरी 2 बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद मैं तुमसे कर लूँगा। फिर वही हम्म। स्टॉलिंग स्टार्ट हो गया एंड मुझे ना ब्रेन वॉश करने लगा कि देखो, कंट्रोल करने लगा, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, यहाँ क्यों जाते हो, वहाँ क्यों जाते हो। मतलब चीज़ें ना उस तरह से मतलब बिटर होने लगी। एंड हम्म। इस्लाम, वो मुझे बोला कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हम्म। एंड ही न्यू हाउ कैन आई हेवीली। आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट हाँ, माइंड? या श्योर। और मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, अपर्णा फंस गई, लेकिन कोई और इस तरीके से नहीं फंसना एग्ज़ैक्टली, मैं चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा स्टोरी उतना दर्दनाक नहीं है, बट सबके नज़र में अपना दुःख तो बड़ा ही होता है। इसलिए मैं ओके। बस एक इफ एक्सपीरियंस शेयर इफ यू कर रही डोंट वांट टू आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हूँ। क्या आप पूछिए। आपका उसके साथ फिजिकल नहीं, रिलेशनशिप भी हो गया था? नहीं, नहीं, ओके, दैट्स नहीं, ग्रेट। ठीक है। नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं। वो समझाने लगा इस्लाम के बारे में? हाँ, इस्लाम के बारे में, ठीक है? हम्म। कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये जानबूझ के बोल रहा था बिकॉज़ ही न्यू कि मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी उसके ऊपर। एक हम्म। कोडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी क्योंकि मेरे फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो मैं उससे बात करती थी वो चीज़ को एस्केप करने के लिए। हम्म। तो बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी, तो वो समझ गया था, ये मैं जो बोलूँगा ये करेगी अब। तो हम्म। उसने मुझे सब सिखाना स्टार्ट किया कि तुम कोई क्लास अटेंड करो, तुम वो आप क्या वो वो जो आपका सहारनपुर के पास जो है, वहाँ पे आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो। हम्म। कुछ-कुछ मुझे बताया, आप इस तरह से करो। तो मैं ना थोड़ा ठीक है बोल रहा है, मैं कर लूँगी, क्या है। एंड ऑल दिस मुझे ना अपने माँ-बाप से पूरा छुपाना ही था क्योंकि उनको नहीं पता चलना था कि ये मुस्लिम हम्म। है। ये टोटली मुझे हाइड किया था मैंने। उसके बाद ओके। चीज़ें ना मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब पूरी टॉक्सिक होने लगी। तो बाय हम्म। दैट टाइम आई वाज़ अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। 10-11 साल ओके। बीत गए थे और मैं एक बहुत मेजर बात बोलती हूँ, वो मेरे से 10 साल बड़ा था। तो हम्म। जब मैं ओके। 19 की थी, वो अराउंड 29-30 का था। हम्म। ह्यूज वो भी डिफरेंस। मुझे बाद में पता चला। वो भी हम्म। इनिशियली मुझे वो रिवील नहीं किया था, जस्ट लाइक हिज़ आइडेंटिटी। तो ओके। बिटर होने लगा, तब ये कोविड स्टार्ट हुआ। एंड अनफॉर्च्यूनेटली इन दैट सेकंड वेव माय मॉम पास्ड अवे। तो उस टाइम में मैं भी खुद हॉस्पिटलाइज्ड थी। हम्म। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की साहिल भाई कि मतलब मुझे, तब मेरी माँ तभी भी ज़िंदा थी, मुझे ब्लॉक किया, मुझे तकलीफ़ दिया। एंड जब मेरी माँ गुज़र गई, मैं उसे बस व्हाट्सएप में एक मैसेज की, उसने बहुत बहुत कोल्डली मुझे रिप्लाई किया कि या आई एम हम्म। सॉरी फॉर योर लॉस, बस इतना ही। ना मुझे फ़ोन किया, ना मुझसे कुछ पूछा, सब कुछ ऐसे ही। मतलब उसके बाद ना साहिल भाई, मैं मेरा दिल उसकी तरफ से पूरा मर गया एंड आई थॉट कि अब मैं अपनी माँ के बगैर ज़िंदा रह सकती हूँ, जिसने मुझे 32 साल पाल-पोस के बड़ा किया, प्यार किया, तो मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। और फिर मैंने उसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। बट हाँ, उसके पीछे मेरे लेकिन 11 आपने, आपको अंदाजा है आपने अपनी लाइफ के कितने ज्यादा 12 साल, 12 साल आपने 11 से वेस्ट 12 कर साल, दिए इस हाँ। चक्कर में? बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुःख, वही चीज़ का रिग्रेट मुझे है। मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेशन मिला, लेकिन एक बहुत हाई कॉस्ट पे। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी उससे शादी नहीं हुई थी और मुझे ये क्या बहुत प्राउड। क्या क्या मैसेज आप या क्या एडवाइस आप उन नॉन मोमिन लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस तरीके से आज भी मोमिनों की चक्कर में, अब्दुल्लों की चक्कर में फंस जाती है? क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे? बोलूँगी
ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी होता है। जब आपको हम्म, उसके साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारने होगी ना, तो वो वैसा नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। वो हम्म, पहले बहुत अच्छा था, पर बाद में उसने अपने रंग दिखाए। तो मैं थोड़ा अवेयरनेस यंग लड़कियों को, बिकॉज मैं भी बहुत यंग थी उस टाइम, तो उतनी यंग लड़कियों को मैं थोड़ा सा अवेयरनेस एंड थोड़ा कॉशियसनेस रखने के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि इस चक्कर में नहीं फंसने के लिए। तो मेरे 11 साल जो बर्बाद हुए साहिल भाई, मैं आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ टिल डेट। हम्म। बहुत बड़ा एक वूंड हो जाता है ये चीज का। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यही आज है। बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ये स्टोरी अपनी बता रही है, ताकि दूसरे लोग जो है वो आगाह हो जाए और ऐसी गलतियां ना करें। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका जुड़ने का। थैंक यू साहिल भाई, आप ठीक से रहिए। ओके। जी।